अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि आपकी कहानी, आप ही की ज़बानी एक नया शो हम स्टार्ट किया है हमने। ये शो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, जिसमें हम आप ही की कहानी और आप ही की स्टोरी लेकर आते हैं और अब बहुत सारे लाखों लोगों तक पहुँचाते हैं। कोई भी अपनी स्टोरी और अपनी कहानी लाखों लोगों तक पहुँचाना चाहता है, तो ज़रूर इस शो को जॉइन करें और इस शो में आए, अपनी कहानी हमें भेजें। बाकायदा हम उसकी स्टोरी हाइलाइट करेंगे, यहाँ पे बैठ के बात करेंगे उसकी स्टोरी के ऊपर। तो यकीनन बहुत सारे लोगों के ऊपर बहुत ज़िंदगी में क्या-क्या मसाइल होते हैं और किस तरह लोग अपनी ज़िंदगी को यहाँ पे सर्वाइव करते हैं। आपने देखा कि डिप्रेशन, माशरे में डिप्रेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इस वक़्त हर शख़्स को देखो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, हर कोई डिप्रेशन में जा रहा है। तो क्या रीज़न है, क्या वजह है? इसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या इसका इसका बहुत बड़ा हाथ सोशल मीडिया का हाथ है इसके अंदर, जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों से हमने बात की और सर्वे भी किया तो पता चला कि जी, सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, बेतहाशा डिप्रेशन लोगों में बढ़ रहा है। तो देखिए, एक जगह सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं और एक जगह बहुत ज़्यादा नुकसान भी है, ये आप भी देख रहे हैं और सुन रहे हैं और देख रहे होंगे। तो इसी पे हम डिस्कस करेंगे कि लोग कैसे इससे अपने आप को बचा सकते हैं और कैसे बच सकते हैं, क्या करें? तो हमारे साथ 2 कॉलर मौजूद हैं, सबसे पहले हम लेते हैं सैयद साहब को। जी, सैयद साहब बोलिए अस्सलाम वालेकुम, हेलो। हेलो? जी, हेलो? उनके पास तो शोर आया। जी, हेलो जी, मेरे साथ समरीन मौजूद है। जी, समरीन। अस्सलाम वालेकुम समीना, कैसी वालेकुम हैं आप? अस्सलाम, बिल्कुल ठीक-ठाक, आप सुनाइए कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ और बहुत अच्छा शो लेकर आई हैं समीना और आपका टॉपिक भी अज़ाल बहुत अच्छा है हुँ, और हुँ। आपने बिल्कुल सही तस्वीर खींची है कि जो हमारे माशरे में एक तो डिप्रेशन बेतहाशा बढ़ रहा है जी। और दूसरा जो है वो तलाक भी बेतहाशा बढ़ रही है। डिप्रेशन का शिकार तो छोटे बच्चे भी हो रहे हैं, और जिनको डिवोर्स भी डिप्रेशन हो से रही हैं, मतलब नहीं पता। डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, बड़े हों, बच्चे हों, ब बेतहाशा। तो जी। सोशल मीडिया का क्या इसके अंदर हाथ है? क्या कहेंगी? हमें ना मुझे लगता है क्योंकि बच्चा हो या बड़ा हो या जिस भी उम्र का इंसान है वो ज्यादातर कनेक्ट हो रहा है इंटरनेट से और आपको पता है एक साथ बैठ के भी कनेक्ट तो हो रहा है दूर बैठे हुए लोगों से, लेकिन जो करीब में लोग बैठे हुए हैं उनसे कोई भी कनेक्शन नहीं है उसका। हुँ, हुँ। उनसे कुछ भी नहीं पता है कि आपस में बातचीत इंतहाई कम हो चुकी है। जैसे छोटे बच्चे या बहन भाई भी हैं तो वो फोन पे ही लगे रहते हैं बजाय इसके कि आपस में कुछ बातचीत कर रहे हो या कोई एक अच्छा माहौल बना रहे हो। सबकी बात नहीं कर रहे हम, लेकिन मेजोरिटी लोग इस तरह से कर रहे हैं कि वो ज्यादातर अपना वक्त जो होता है, जो उनका फ्री टाइम होता है, उसको सोशल मीडिया अपने फोन को उठा करके उसके ऊपर कनेक्ट होकर उसी के साथ गुजार रहे होते हैं। तो जी। कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत जल्दी दूसरों से हर चीज पे कंपैरिजन करते हैं और अगर अपने आप को किसी चीज में कम पाते हैं, इवन कि मैं एक बच्चे को जानती हूँ, ग्रेड 7 में पढ़ता है, ये कनाडा की बात बता रही हूँ आपको, तो उसको एक बहुत अच्छे जैसे बड़े बड़े मशहूर ब्लॉगर बन गए हैं आजकल, तो बच्चे भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं पेरेंट्स भी छोटे-छोटे आजकल। बच्चे भी कर रहे हैं, बिल्कुल आपने सही जी, कहा और स्टार्ट इसमें बहुत करते हैं वो खुशी महसूस और करते हैं वो मिलियन लोग। ऑफ उनके जी। सब्सक्राइबर चले जाते हैं समीना, अब वो जो हुँ। भी अपनी फैमिली की तमाम चीजें दिखा रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं व्हाटएवर। तो वो बच्चे को ब्लॉगिंग करने का शौक हुआ, उसने फोन भी लिया, 2-2 फोन लिए, उसने वीडियोस बनाई। अब उसकी वीडियोस पे आपको पता है 2-2 आप क्या बात से कर व्यूज रहे हैं? नहीं 2-2 आते। फ़ोन नहीं, लोग तो 3-3 4-4 फ़ोन रख रहे हैं इस जी, वक़्त। जी, जी। वो अब वो 7th ग्रेड का बच्चा के वो चाह रहा है कि मैं बहुत मशहूर हो जाऊँ, फेमस हो जाऊँ। उसने कुछ वीडियोज़ बनाई लेकिन उसके ऊपर उसके व्यूज़ नहीं आए। उसका अपना कज़न है जो कि एक मशहूर ब्लॉगर है, मतलब बच्चा है वो भी, लेकिन वो पाकिस्तान से ब्लॉगिंग करता है और वो एक अच्छा फेमस ब्लॉगर है। ये बिल्कुल हुँ, रियल बात बता रही हूँ मैं। तो हुँ। वो बच्चा जो है यहाँ पर वो इतना डिप्रेस रहने लगा कि मैं क्यों, जब मैं यहाँ रह के क्यों नहीं इतना फेम हासिल कर सक रहा, जबकि उसने वहाँ से इतना फेम अपना हासिल किया और वो एक फेमस ब्लॉगर है। तो मैं क्यों, अब आपको पता है यहाँ पर सब लोग जॉब कर रहे होते हैं, कोई किसी की इतनी हेल्प ही नहीं कर सकता, तो उसके पेरेंट्स इतनी हेल्प नहीं कर सकते। वो जॉब करने वाले, काम करने वाले लोग हैं, वो अपनी जॉब जी। देखेंगे, अपना घर देखेंगे या फिर ब्लॉगिंग हाँ। के अंदर इंटरेस्ट लेंगे। तो वो इतना ज्यादा उसने अपने ऊपर सवार की ये बात कि वो शदीद डिप्रेशन में चला गया बच्चा और अभी वो अंडर ट्रीटमेंट है। डॉक्टर ने कहा ये तो बहुत बुरी तरह से डिप्रेशन की वजह कौन सी स्टेज पे जा रहा है, क्योंकि उसको हर चीज से वो चाहता है कि वो बस सुसाइड कर ले। तो ये डिफरेंट तरीके और सोच रहा था कि वो डिफरेंट किसी तरह किस्म का सुसाइड कर डिप्रेशन लिया। होता है, बहुत सारे लोग जीना नहीं चाहते, उनके अंदर पॉजिटिव चीज़ें बिल्कुल, नहीं आ पाई उसमें जाती, जीने इनका की जो नेगेटिव ख़्वाहिश चीज़ें होती पाई है, जाती हैं, उसको। जीने की ख्वाहिश खत्म हो जी, जाती जी, है बहुत जी। सारे लोगों की। जी। बिल्कुल। तो वो बच्चा है, इतना यंग बच्चा है और वो इतनी अजीब हालत में हो गया है कि ना तो वो कुछ खाना खाता है प्रॉपर, ना वो, उसकी सोच ही अजीब हो गई है। तो उसको अभी फ़िलहाल वो स्कूल से भी ऑफ करके घर पे, और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है अल्लाह और अंदाज़ा वो लगाएँ उसका। पेरेंट्स के ऊपर क्या जी। गुज़र रही होगी और वो और पेरेंट्स किसका बेचारे हाथ है। परेशान हैं क्योंकि वो जॉब भी कर रहे हैं उनके, और छोटी बेटी है एक, और एक वो बच्चा है ग्रेड 7 में, उससे भी छोटी उसकी बहन है जो ग्रेड 5 में पढ़ती है। वो उसको इतना ज्यादा बात भी नहीं कर सकती। तो अब डॉक्टर मतलब कहते हैं कि आप इसको अकेला मत छोड़ें। उसकी मदर जो है वो उसने अपने ऑफिस से ऑफ लिया हुआ है और टेक केयर करने की कोशिश कर रही है। तो वो ये चीजें जो बच्चों के जहन पर बुरा असर डाल रही हैं। या तो वो ये समझते हैं कि हम रातों रात इतने ज्यादा फेमस हो जाएंगे, इतने ज्यादा रिच हो जाएंगे, जबकि इस तरह व्लॉगिंग करके हमारे पास तो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं जी। और उन शॉर्टकट्स को इख्तियार करते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अब हर किसी की अपनी अपनी क्वालिटी होती है। वो बच्चा नहीं बना पा रहा इस तरह की वीडियोस जिसको व्यूअरशिप ज्यादा है, या हर वक्त टिकटॉक पे जाता रहे, तो उसको इस
चीज का आपको पता है ना दम कि लग ये गया। वीडियो बनाने का भी एक वो होता है, एक ट्रिक क्रेज होती हो है गया एक, और एक क्रेज हो क्रेज गया हो लोगों गया। को। आपको पता है ना कि सोशल मीडिया पे तो कितना एतराज किया जा रहा है कि झूठ, आप सच को किसी सच झूठ को किस तरह सच साबित कर सकते हैं, और उसके लिए बिल्कुल। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है कि आप किस तरह झूठ को सच बता दें। तो ये हमें सारी एक चीजें धोखे की दुनिया है ना, और जो जी कहते हैं रंगीन चश्मा पहन के आप देख रहे हो तो सब तरफ रंग ही रंग दिख रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में जब वो ऐनक नीचे उतरती है तो उसकी अब आप बदसूरती ये आपको देखें नजर ना आ कि रही है। डिवोर्स इतना ज्यादा यहाँ पे रेशो रेशो इतना बढ़ रहा है। पाकिस्तान में भी यही हाल है, हमारी अपनी कंट्रियों में, इंडिया ले लें, पाकिस्तान ले लें, इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है? इसलिए बढ़ रहा है कि जो लड़कियां अपनी वीडियो बनाती हैं वो अपने आप को पता नहीं कितना हसीन समझने लगती हैं। अब सॉफ्ट वो डाल के बिल्कुल। अपना नया किस्म का कोई सॉफ्टवेयर डाल लेती हैं, उससे जो है ना उनकी शक्ल चेंज हो जाती है, वीडियो बनाती हैं। वो जो इतने बेकार से लोग होते हैं, पागल लोग, उनको तारीफों के ऊपर तारीफें लिख लिख के उनको पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हैं। वो सोचती हैं अरे हम तो कितनी बड़ी महारानी है, तो हम कहाँ ये घर में बैठ के खाने पका रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हमारा मियाँ तो हमारी कदर ही नहीं करता, अरे इसको नालत भेजो, दूसरी शादी करते हैं। इस तरह करके वो मेंटल दूसरी तरफ कंडीशन चली से ना जाती हैं। ये बिल्कुल ये एक ट्रॉमा टाइप की चीज मुझे लगती है, क्योंकि आप ट्रॉमाटाइज हो रहे हैं, जी, आप झूठ और धोखे की दुनिया में अपने आप को एंटर कर धोखे रहे हैं की और उसी के जिंदगी अंदर में जीना जी, चाहते हैं। फेक जी, उस पर जिंदगी जा का ही नहीं अपनाना पड़ रहा है, चाहते हैं, एक और अपनी जो रियल जिंदगी है उससे आप भाग रहे हैं और फेक जिंदगी को भाग रहे आप हैं, बहुत बिल्कुल भाग रहे हैं, सही अच्छा बात है समझ ये। रहे हैं और बहुत ज्यादा। मुझे तो ये सरप्राइज होता है कि आप सोचेंगे, मैं यंग लोगों की बात नहीं कर रही इस वक्त, मैं ओल्ड एज लोगों की बात कर रही जी, हूँ। मिडिल एज के जो लोग हैं वो थोड़े बड़े हैं। मिडिल एज और जी, ओल्ड, आप यकीन करें बिल्कुल। जो बूढ़े हो चुके हैं ना, बिल्कुल ओल्ड एज के हैं, जिनको लगता है कि बहुत ज्यादा आ, म, समझ लेंगे, लगता है कि अब इनके पास जिंदगी में कुछ भी नहीं है करने के लिए, तो वो तक लग गए इसके अंदर। हैरत बिल्कुल की पहले बात है उनका कि आप वो भी सोचे लगता वो है उसी मुझे। तरह अपने नवाजा नवासी पोता पोतियों के साथ इस तरह के काम कर रहे हैं। सोचिए वो इस एग्जैक्टली तरह की तभी ना। हरकतें कर रहे हैं। मुझे मैं सरप्राइज होती हूँ देखने के बाद। आपकी नजर से भी गुजरी होंगी इस तरह की चीजें। नहीं, बिल्कुल हेल्दी हैबिट्स कहते हैं कि आपकी हेल्दी हॉबीज होनी चाहिए जो कि आपके ऊपर आपकी मेंटल हेल्थ पे, आपकी फिजिकल हेल्थ पे बहुत अच्छा असर डाले। लेकिन इस तरह की झूठी और फेक दुनिया में आपने अगर एंट्री मारी है, तब की बात नहीं कर रहे। कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं जिससे दूसरे एंटरटेन होते हैं, ठीक है, एंटरटेनमेंट का अब एक आप अगर छोटी रिश्तेदार सी होता है। बात ले लें कि चले इंटरटेनमेंट होते हैं, अभी हम ये हमारा टॉपिक नहीं है मगर हम इस पे बात करना चाहते हैं कि जो जी अब जी। निकल आई है कि इसके ऊपर देखें ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बस सिर्फ समझ लें अपने व्यूज बढ़ाने के लिए ऐसी ऐसी चीजें है ना सोशल उस पर बनाते हैं अपने, कि है ना जी ये चीज इस्तेमाल करो तो इससे आपकी ये हालत सही हो जाएगी, आपने ये चीज करना है तो आपकी स्किन ऐसी टाइट हो जाएगी, आप 20 जी साल पीछे चले जाएंगे। और जब वो लोग यूज करते हैं, उन्हीं को फॉलो करने लगते हैं, तो वो बेड़ा गर्क हो जाते हैं। उनके एग्जैक्टली। बालों के लिए हेयर, बहुत ज्यादा लोगों को हेयर फॉल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे लोगों को, यहाँ पे क्या हर जगह ही है। तो उसके लिए ऐसे डिफरेंट डिफरेंट किस्म के ऑयल का तरीका बताएंगे सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, और ठीक है उसको तभी ना। करेंगे, शो कर रहे हैं बैठे हुए। अब लोग, आप प्लीज पूरी वीडियो देखिएगा, इसको छोड़िएगा नहीं। और टिकटॉक पे छोटा सा एक डाल के देते हैं और कितना बेवकूफ बना रहे हैं कि लोग बाद में लिखते हैं कि जी इसको हमने फॉलो किया और इसको हमने इस्तेमाल किया तो हमारा ये हो गया ये हो गया। तो इन चीजों से भी तो रुके ना आखिर, इस पे भी एग्जैक्टली तो कोई बात सारी कंट्रोल यही किया तभी ना जाए। क्या। जी, एक स्विच, एक बटन हम दबाने के बाद हम समझते हैं कि हर कोई जो सोशल मीडिया पे बैठा है यूट्यूब पे, वो कोई डॉक्टर है, वो कोई माहिर है, और वो अपनी फील्ड का माहिर है जो हमें मशवरे दे रहा है। यूट्यूब पे वीडियो बनाने वालों को सिर्फ और सिर्फ अपनी व्यूअरशिप चाहिए होती है। वो अपने पैसे बनाने के लिए वो वीडियो दोहराकर डाल रहे होते हैं। क्योंकि आप मुझे बताइए, प्रोफेशनली कोई बहुत बड़ा डॉक्टर भी है, उसके पास कहाँ इतना फारिग टाइम होगा कि वो पहले वीडियो बनाएगा, फिर उसको एडिट करेगा, उसके बाद उसकी डबिंग करेगा, उसके बाद वो लोगों के सामने उसको पेश करेगा। कोई भी जी, प्रोफेशनल आदमी इतना फारिग नहीं बैठा हुआ कि वो ये सारे काम करे। वो तो आप सोचे ना, मोबाइल जो आप लोगों के लोगों की हाथों में सेहत आया ना, से, एक जिंदगी मोबाइल से नहीं खेल रहे हैं। चार चार, अब हर किसी के पास देखें आप 3 3 4 4 मोबाइल्स होते हैं, इसलिए कि जी, उन्होंने जी, डिफरेंट बिल्कुल, डिफरेंट चीजों के लिए यूज करना होता है उसको। तो उनके पास बिल्कुल। होते हैं और वो सोचते हैं कि हम पता नहीं क्या अचीव कर लेंगे उससे, हम पता नहीं क्या चीज उखाड़ लेंगे, कुछ भी नहीं मिलता। और आपने अभी बताया कि 7 ग्रेड का बच्चा देखें डिप्रेशन में जी, चला गया, बिल्कुल। और उनके पेरेंट्स से पूछेंगे उनके ऊपर क्या हाल गुजरा होगा, क्या वो किस इसलिए तरह। कि जमीन ना मेन स्ट्रीम वालों ने भी यही चीज, यही बेड़ा उठा रखा है। अभी जब रमजान ट्रांसमिशन बैक होम पे सारे बड़े बड़े चैनल रमजान की ट्रांसमिशन का टेलीकास्ट करे, तो उसमें उन्होंने एक पूरे ग्रुप बना करके डिफरेंट चैनल्स ने बच्चों को, जो बच्चे छोटे व्लॉगिंग करने वाले बच्चे थे, उनको वहां पर पूरा मंथली 5-5, 10-10 लाख रुपए पेड करके उन्होंने वहां पर बुलाया था पूरे महीने के लिए। और वो उनको इतने सारे, इतने छोटे छोटे बच्चे जो है वो एक महीने में 10 लाख 8 लाख रुपए कमा कर अपने पेरेंट्स को दे रहे हैं। तो ये चीज फैसिनेट करती है। वो इतने फेमस हो रहे हैं, लोग उनसे मिलना चाह रहे हैं, ऑटोग्राफ ले रहे हैं, उनको सुपरस्टार बना रहे हैं। तो वो बच्चों के जहन में क्या चीजें पैदा होंगी, वो क्या अपने आप को किस तरह प्रेजेंट बच्चों कर के रहे हैं, जहन में तो वो क्या चीजें पैदा होंगी, बच्चे कहेंगे उनको छोड़ो देख के पढ़ने दूसरे से क्या बच्चे फायदा। इंस्पायर होने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर वो नहीं कर पाते तो वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और ये छोटी मिसाल है, बड़ी मिसाल पे आ जाए तो लोग अपने आप को कंपैरिजन कर रहे होते हैं। वो कहते हैं भाई हमारी शादी तो आज से 10 साल पहले हो गई थी, अब 10 साल पहले तो इस तरह तो
वीडियोज ही नहीं बनती थी। अब अगर हम कोई नई शादी करेंगे तो हम नई वीडियोज बनाएंगे, हमारी नई पिक्चर्स होंगी जो हम अपनी इंस्टाग्राम पे लगाएंगे। तो वो इस तरह खवातीन इस दौड़ में शामिल हो गई, जिसकी वजह से वो डिवोर्स की तरफ चली जाती है। वो कहती है कुछ हो ना हो, हमारी पिक्चर्स तो कम से कम उसके अंदर हमारी नई पिक्चर्स लग जाएंगी। मुझे ये लगता है क्योंकि फिर वो डिवोर्स होने के बाद इतने सारे लोग हैं वो कहते हैं कि हमने पता नहीं डिवोर्स ली क्यों थी, हमें ये समझ नहीं आ रहा। हमने तो शायद जज्बाती फैसला कर लिया क्योंकि हमने डिवोर्स भी ले लिया, हमने जल्दी शादी भी कर ली, लेकिन अब ये शादी भी नहीं चल रही हमारी। तो इस तरह तो आप पार्टनर बदलते रहेंगे, आपकी कोई भी शादी नहीं चलेगी, क्योंकि आपको कुछ बेसिक पता ही नहीं चल रहा कि आप किस वजह से कोई चीज कर रहे हैं, रिलेशनशिप आप क्यों खत्म कर रहे हैं, जी, तो आपके बच्चों उन किस उन वजह से खत्म करना चाहते हैं और क्या चीज हासिल करना चाह रहे हैं। मेरे साथ सैयद साहब है, इनसे भी ले लें। जी सैयद साहब, क्या कहेंगे आप? काफी देर से होल्ड पर तो हैं। ये तो आप लोगों ने जो डिस्कशन की ये तो फेज 1। फेज 2 क्या है? जी, फेज 2 ये है, फेज 2 आज आप बता दें। कोई 3-4 साल पहले की बात है। डेनफोर्ट का जी, ये एरिया था। जी, पाकिस्तानी लड़का, जी, उम्र 18 साल, जी, बंदूक लेता है, रेस्टोरेंट में जाता है, 3 आदमियों को मार देता है। ये टोरंटो का वाकया है। ठीक है? 3 आदमियों को मार देता है, तो क्यों, डिप्रेशन में था क्या? जी हाँ, मैं आपको बता, ये फेज 2 है। फेज 1 तो ये सिस्टम ने बता दिया, मोबाइल आ गए, ऑडियो बना दिया, वीडियो बना दिया, तो ठीक है, नॉर्मल बात। अच्छा, अब ये इसका जब फेज 2 आता है, वो बंदा इतने स्ट्रीम पे चला जाता है, वो बच्चा, कि वो घर से निकलता है, पिस्तौल लेता है और डेनफोर्ट में जाके, ग्रीक कॉलोनी में जाके रेस्टोरेंट में फायरिंग करके 3 आदमी मारते हैं। ये 3-4 साल पहले की बात है, डेनफोर्ट के अंदर। अब मसला ये है कि अगर माँ बाप अच्छे हैं और मगर माँ बाप डिसिप्लिन से उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी, तो वो समझते हैं कि बच्चे को किस तरह डिसिप्लिन सिखाया जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी बच्चा अपने जेब से मोबाइल खरीद नहीं सकता जब तक उसको माँ बाप की सपोर्ट ना। एक बात। दूसरी बात ये है कि घर के अंदर आपने उसको वाईफाई ऑन किया हुआ है और वाईफाई अनलिमिटेड है, पूरी रात ओपन है। अच्छे माँ बाप क्या करते हैं, 10 से 12 बजे वाईफाई बंद कर देते। कोई भी बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता पूरी रात गेम खेलना या फजूल वीडियो बनाना या जो भी करना है बगैर वाईफाई। प्लान उसके पास होता नहीं। तो उसका एक पहला ये हल है कि वाईफाई पे कंट्रोल करे वो पेरेंट्स जो बिल्कुल रात को सो जाते। अब आ जाए आप, ये जो डिवोर्स स्टोरी, डिवोर्स से उसी सूरत में होती है जब माँ बाप अपने बच्चों को टाइम नहीं देते। बाप अपनी एक्टिविटीज में चला जाता है, मोबाइल बीवी से छुपाता है। बीवी के पास इतनी सोशल वर्कर, इतने लोग होते हैं कि बच्चे को टाइम नहीं दे पाती है। तो इससे क्या होता है, एक डिस्टेंस आता है और वो जो खला पैदा होता है वो आपका बायस बनता है सेपरेशन। जब आपके मियाँ बीवी डिसिप्लिन से चलेंगे, हर चीज को डिसिप्लिन से करेंगे, हर चीज को पूरी प्रिंसिपली तरीके से करेंगे, बच्चा सीखेगा। खरबूजा खरबूजे को देख के जो है ना रंग बदलता है। ठीक है, अगर आपके घर में डिसिप्लिन है, आपने अपनी जिंदगी डिसिप्लिन से गुजारी हुई है, आपको पता है कि क्या लिमिट है। आप एग्री करेंगी सबने इस बात से? एग्री करेंगी आप इस बात से? मैं क्या बात कर रहे हैं ना, मैं जी। यही बात वालेकुम सलाम। मैं सिर्फ यही कहना चाह रही हूँ कि एग्री करने की यही तो बात है कि पेरेंट्स खुद ही ठीक नहीं हो रहे हैं, उसका असर बच्चों पे पड़ रहा है और बच्चे आगे जाकर ये सब कुछ कर रहे हैं। पेरेंट्स खुद वो कह रहे हैं कि उन्होंने तो सारी जिम्मेदारी पेरेंट्स पे डाल दी ना सैयद साहब ने। तो बच्चे खुद भी ऐसा चाह रहे हैं और पेरेंट्स भी ऐसा कर रहे हैं, तो वो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन जो है उसके असरात हमें अपने माशरे पे दिख रहे हैं। अभी हमारी नई कॉलेज आई है, आप इनसे बात करिए। तो कुछ कह रही थी, मैंने सॉरी बात कर दी। मैंने अपनी बातचीत खत्म कर दी है। अच्छा, हाँ, इन्होंने अपनी बातचीत खत्म नहीं की। जी जी जी, बोले बोले बोले, फिर लेती हूँ कॉलर को। बच्चा यहाँ पर बहुत सी ऐसी बातें जाके स्कूल में सीख लेता है। हमारे कनाडा में बच्चा अपनी वो बातें सीख लेता है जो पाकिस्तान में आदमी मैट्रिक के इंटर तक नहीं सीख पाता जी। एक फास्ट ट्रैक पे रहता है दुनिया की, वो हर चीज वो देख लेता है और समझ लेता है कि जो उसको उस उम्र में नहीं करनी चाहिए एज ए मुस्लिम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये निजाम के साथ हमें चलना है। अब आ गया वो 6 घंटे 5 घंटे गुजारने के बाद घर, तो माँ बाप का फर्ज है कि जब वो बच्चे को मॉन्टेसरी से लेके क्लास 5 से लेके क्लास 6 से लेके मैट्रिक तक बिल्कुल आए रखना चाहिए, बिल्कुल नजर रखनी चाहिए बच्चे पर, उसकी हर एक्टिविटी। अगर आप प्यार करते हैं अपने बच्चे के साथ, क्योंकि ये मुस्तकबिल है और इसकी आने वाली नस्ल भी आपकी मुस्तकबिल है और यही आपका सदका जारिया भी बनेंगे। अगर ये बच्चे, अब जैसे मैं नवाज शरीफ की मिसाल दूं या किसी पॉलिटिशियन की, उनको पता है कि हम गलत काम कर रहे हैं और वो अपने बच्चों को भी इसी लाइन पे लगा रहे हैं।
लेकिन नेक पेरेंट्स क्या सोचते हैं, हम जब इस दुनिया से चले जाए कम से कम बच्चे सुकून से रहे और अपनी जिंदगी अच्छी गुजारे। तो ये जी। मेहनत आपको करनी पड़ेगी बच्चों के ऊपर हम्म। शुरू से। आपको बेसिक लेकिन भाई आपको बेसिक बच्चों का आपको क्या कसूर बेसिक है इसमें? मैं बात ये खत्म बताएं कि करूं। बच्चों का क्या कसूर है? मैंने आपको नहीं बोला बच्चों का कसूर है, मैंने कहा बच्चों को आपको मोटिवेशन करनी पड़ेगी, सुपरविजन करना पड़ेगा। देखिए अगर आप सबसे अपनी पहले सुपरविजन नहीं करेंगे, तो अपने आप को बदलना पड़ेगा। जो हम यहाँ आके और मतलब हम बिल्कुल चाहते हैं कि हम कैनेडियन हो जाएं, उससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा अगर हम अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं तो। मैं क्या ग्रीक में बात कर रहा हूँ या फ्रेंच में बात कर रहा हूँ? फ्रेंच में बात। यही कहा है। आप मेरी बात भी सुन लें, ठीक है? आप मेरी बात भी मेरी सुन बात लें। खत्म होने दीजिए, आप मेरी बात खत्म होने दीजिए। मुझे लगता है कि जब होती है आपकी बात खत्म आप तो आधा लगता है प्रोग्राम चौधरी खत्म साहब हो को बहुत जाता है। सुनती है, आप लगता है चौधरी साहब को बहुत सुनती है, बीच में आ रही है। आप मेरी बातचीत खत्म होने दीजिए, उसके बाद समीर जी आपको इनवाइट कर लेंगी। ये एक तरीका है डिस्कशन का। अब मेरी बातचीत खत्म नहीं हुई है, आपने मेरा लुक्मा लेके अपने मुंह में डाल दिया, शुरू हो गई। पहले मुझे बात करनी खत्म पूछा है कि इसमें बच्चों का क्या यही कसूर है? प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम हमारे पाकिस्तानियों का, इसीलिए आज तक हम पीछे हैं कि एक दूसरे की तमीज कैसे। उन्होंने देखे एक बात हुई सही साहब से, उन्होंने एक बात आपके साथ की कि है ना बच्चों का ये बड़ा इशू है कि आपको कैनेडियन माहौल से निकालना होगा अपने बच्चों को। जब आप कैनेडियन माहौल में डाल देंगे बच्चों को, उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, आपकी बात को ही आगे लेके गई है वो। आपका मैसेज इतना लंबा होता तो उन्होंने शॉर्ट कर दिया, एक ही बात है जी। मैंने आपको यही कहा ना कि हमें पहले डिसिप्लिन खुद बनाना पड़ेगा, जब जाके हम बच्चों को डिसिप्लिन सिखाएंगे। आप ये बता दें कि डिसिप्लिन बनाने में लोग नाकाम क्यों हैं? यहाँ पर डिवोर्स का रेशियो क्यों इतना ज्यादा बढ़ रहा है तेजी से? क्या वजह है? बेचारे माँ बाप, आपको पता है कि बच्चे जो है ना माँ बाप को चला रहे होते हैं, माँ बाप बच्चों को नहीं चला रहे होते। ये माँ बाप की गलत फहमी होती है कि बच्चे हमारे कहने पे चल रहे हैं, नहीं, माँ बाप बच्चों के कहने पे चल रहे होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको डिफाइन किया कि ये फेज 1 है। फेज 2 ये है कि आपने कंट्रोल नहीं किया और हालत वहां तक पहुंच गई कि बच्चा बंदूक ले जाके 3 बंदे मार देता है। यही तो देखे ना क्या हाल है, बंदूक कहाँ से आई बच्चे के पास? आपको यहाँ तक उसने पहुंचा दिया, कोर्ट कचहरी तक पहुंचा दिया उसने आपको, क्योंकि आपने बचपन में उसका ख्याल नहीं रखा, आपने डिसिप्लिन नहीं किया। आखिरी में क्या हुआ? बच्चे ने 3 बंदे उड़ा दिए, क्योंकि आपने शुरू से उसकी ग्रूमिंग जो है वो गलत की है। आपको सेक्रीफाई करना पड़ेगा अपनी आने वाली नस्ल और अपने बच्चों के लिए। अगर आप सेक्रीफाई नहीं करेंगे तो आपकी औलाद कहीं नहीं जा रही, वो बिल्कुल बर्बादी की तरफ जा रही है, डिस्ट्रॉय करेगी अपने आप को और आपको भी साथ में डिस्ट्रॉय करेगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें खुद सोचना चाहिए कि हम बच्चों की परवरिश कैसे करें। जो हो गए बच्चे निकल गए, अब कम से कम आने वाले दिनों के बारे में सोचिए। जिनके छोटे छोटे बच्चे, उनको चाहिए वो कंट्रोल शुरू कर दे। एक छोटा सा मैंने हल बताया, वाईफाई बंद कर दीजिए रात को और महंगे मोबाइल मत दिलाइए, प्लान्स मत दें इनको, क्योंकि आप इनको वो खिलौना दे रहे हैं, ये पूरी दुनिया को बिल्कुल एक्सप्लोर कर सकते हो। ये आपका मैसेज बहुत अच्छा है कि वाईफाई बंद करें, बच्चों से रहें, मगर बच्चों के ऊपर निगाह भी रखें। मेन चीज ये तो उनके साथ करेंगे जो छोटे बच्चे हैं, जो बड़े लोग इस किस्म की हरकत कर रहे हैं उनका तो वाईफाई उनका क्या है? जो बड़े बच्चे हैं तो उनको देखे ना, आपने बताया। मैंने कहा कि ये आपकी गलतियों का नतीजा था कि वो बड़े होकर सब करें, क्योंकि आपने छोटेपन में उनका ख्याल नहीं रखा। लेकिन बाजी अब तो उन लोगों को ये प्रोग्राम है जिनके बच्चे अभी तक हैं छोटे और वो कर सकते हैं ये काम। वो तो कर लेंगे, लेकिन आप देखिए ना कि अब तो आजकल के बड़े, पहले अफसोस हम अच्छा चले, अभी ये बच्चों पे हो गया हमने कि बच्चे तो गए, तो उनका कैसे आप हल निकालेंगे, इसका प्लीज बताइए जरा। और आप ये बताइए कि ये डिवोर्स जो बढ़ रही है, मिडिल एज के लोग भी बहुत ज्यादा डिवोर्स ले रहे हैं, नई जनरेशन जो बच्चे हैं वो भी शादी करते हैं, दूसरे दिन डिवोर्स लेते हैं, तो उसका क्या, किस तरह कंट्रोल किया जाए? शादियां, एक तो बच्चे करना नहीं चाहते, बच्चों की शादियां नहीं हो रही, माजी अगर शादियां हो रही तो डिवोर्स फौरन हो रही है, तो ये क्या रीजन है? आज एक साहब ने मुझे फोन, क्योंकि समीना, हाँ जी, पहले से बच्चे मिलते हैं, सारा कुछ जो है वो जब शेयर कर लेते हैं, हर चीज एक दूसरे को बता देते हैं, तो फिर बाकी जिंदगी में क्या रह जाता है? कुछ भी नहीं। लेकिन बाजी तो यंग बच्चों की बात कर रहे हैं, जो मिडिल एज के लोग हैं या थोड़ी बड़ी एज के लोग हैं, वो डिवोर्स ले रहे हैं, तो इस बात का सवाल पैदा हो रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? बच्चे जो शादी नहीं करते और शादी करते हैं तो डिवोर्स हो जाती है। मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ कि वो बच्चे जब आप उनको अपना सब कुछ भूल के आप बाहर निकल गई और बच्चे घर में हैं, बच्चों को आपको यही नहीं पता कि आपके बच्चे किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बहुत सारे लोग देखे गए अपनी कम्युनिटी में
है ना, मेरी और बात अफसोस सुनिए, होता है उनको मेरी देख बात के। सुनिए, मेरी बात सुनिए, अभी भी वक्त है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। उन लोगों के लिए मैं ये मैसेज करना चाहता हूँ कि आप जब बड़े प्यार और मोहब्बत से आप बहू लेकर आते हैं ना घर के अंदर, तो उसकी रिस्पेक्ट भी करना आपका फर्ज है। आकर आप बहू इज्जत आती, करेंगे अपनी आजकल बहू बहू की, आती कब है घर में? बहू तो पहले दिन मेरी ही बात ऑफिस चली जाती है और अपने घर चली जाती है। मेरी बात सुनिए, आती नहीं है, घर नहीं बसता, बसाने से पहले ही वो डिवोर्स ले लेती है, अलग हो जाती है, सिंगल हो जाती है। तो ये तो बात की कहानी है ना कि घर लेकर आए और तो आजकल उसको तो बेटी एक दादा नया दें, ट्रेंड फ्री निकला है दें। लोग जी जो ना हदीसें सुनाते हैं कि ना बहू के ऊपर कोई फर्ज नहीं है कि वो सास ससुर की कोई खिदमत करे। बिल्कुल सही कह रही हैं, ये जरूर सुनाना शुरू कर देते हैं कि जी आप कोई काम नहीं करा सकती हैं, कोई वहां पे कुरान में नहीं लिखा हुआ ऐसी चीजें। आप आपके बेटे का काम भी आप सोचें कि क्या कहते हैं कि वो अपने शौहर का भी उसके ऊपर कोई जोर नहीं है कि वो अपने शौहर को भी रोटी डाल के दे दे। उनकी आप रिस्पेक्ट नहीं ये करेंगे, तो उनके लिए आप कुछ भी नहीं करेंगे, ये कैसे हो सकता है? बात सुन लीजिए समीना जी, एक बात सुन लीजिए। आप यकीन करें समीना जी, मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूँ, 70% पाकिस्तानी फैमिली 70% बाहर का खाना खाती है। 70% की फैमिली की लड़कियां खाना बनाना नहीं जानती। नहीं जानती, आता ही नहीं खाना बनाना। हम जो पूछो वो कहती है नहीं हमें नहीं आता, बर्गर पे गुजारा करेंगी। पैदा हो जाती है, पहले दिन ही अपने घर चली जाती है कि ना ससुराल में रहेंगी, ना खाना पकाना पड़ेगा, ना माँ बाप को सुनना पड़ेगा। अगर भी आप उनको बोलेगी ना कोई खाना, वो यूट्यूब से कोई रेसिपी करके आपको बना के दे देंगी। इससे ज्यादा कुछ नहीं उनके पास। माँ बाप ने उनको कभी जी चूल्हे के अंदर मैंने बिठा ये के देखा कुछ है नहीं सिखाया अपने यहाँ। बेटे समेत, जब शादी नहीं हुई थी तो जब जॉब से आते थे तो इतना नखरा, अम्मी रोटी पकाइए नहीं पकाइए, घर की रोटी है ना। और मैं जरा सा या और माएँ जरा सा कहती थी कि बच्चे 5 मिनट ठहर जाओ, नहीं इधर फेंका उधर फेंका और चले गए बाहर। आज वही बच्चे 8-8 बजे तक इंतजार करते हैं और 8 बजे फिर जाके ऑर्डर करते हैं और बाहर का खाना खाते हैं। तो जी ये तो हमारे बच्चों की नालायकी है ना। 70% लोग बाहर खाना खा रहे वो हैं। कहे 70% लोग बाहर खाना खा रहे हैं। आप जाके इसकी वजह से आधे से ज्यादा लोग जो उनको प्री डायबिटिक है, उनको पता नहीं है डायबिटीज उनको हो जाती है, वो प्री डायबिटिक होते हैं या डायबिटीज हो रही होती है, बीमारियां इग्नोर यहाँ से करते हैं शुरू वो। होती है। बीमारियां यहाँ से शुरू होती है बाहर के खाने से। डीप फ्राइड आइटम आप रोजाना बाहर का खाना खाने से जाहिर सी बात है वो इतना ज्यादा हेल्दी नहीं होता। आपको बैठने की जगह आप देखें ना बच्चों के घर बच्चे वो वाले खाने नहीं खाते, दालें नहीं खाते, सब्जियां नहीं खाते, उनको पता ही नहीं है कि इसमें कितने विटामिन होते हैं। अपने घर का ऐसा सिस्टम बनाया जो कुछ नहीं खा रहे तो फिर उनके बच्चे भी और खुद भी मेरे बच्चे जो है ना सारी सब्जियां खाते हैं, इवन मेरी बेटी गवार हम लोग खाते हैं तो हमने अपनी फैमिली में ऐसे अपना माहौल रखा है कि हम लोग सब कुछ खाते हैं, हमारे बच्चे भी खाते हैं, मगर जो लोग नहीं रखते हैं उनको बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। यहाँ पे हेल्थ के इश्यूज हर चीज से घर में लोग प्री डायबिटिक बैठे हुए समीना, लिवर प्रॉब्लम लेकर बैठे हुए हैं या प्री डायबिटिक बैठे हुए हैं या फैटी लिवर हुआ हुआ है, और इसकी तमाम चीजों की वजूहत हुई है कि डीप फ्राइड खाने खाना या बाहर के रोजाना बड़ी आग पे खाने खाना। तो डॉक्टर आपको ये कहता है कि आप सिंपल फूड खाएं भाई, और अपनी हैबिट्स आप ठीक करें, वरना तो आप कैसे लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्थ अच्छी रह सकती है। इन तमाम चीजों का असर भी बच्चों के ध्यान में पड़ता है। पाकिस्तान से घरेलू खाना खा के आए हुए जो इतने चल भी गए। सही कह रही है, घर के खाने खा कर आएंगे, अपने घर का माहौल बनाने की जरूरत है, हेल्दी लाइफस्टाइल या हेल्दी लिविंग स्टाइल। और अगर हम यहाँ जैसे अब बच्चे खा रहे हैं, हम भी ऐसे ही खाते शुरू से, तो अब तक तो हमें पता नहीं वैसे इतनी बीमारियां हो गई हैं और खत्म ही हो जाते, लेकिन बच्चों की सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ता ना। देखिए आप यकीन करें यहाँ पर तकरीबन 70% लोगों को तकरीबन आधी से ज्यादा उम्र जब हो जाए ना, जब पता चलता है कि वो डायबिटीज हुई है। एग्जैक्टली, और इसकी वजह से ऑर्गन आपके फेल हो रहे होते हैं, आपको इतनी ज्यादा डिजीज हो जाती है जब जाके पता चलता है कि उनका शुगर इतना पहुंच चुका है, क्योंकि शुरू में उन्होंने कुछ ख्याल ही नहीं किया, न खाने पे कंट्रोल किया, न आने जाने पे कंट्रोल किया, ना माँ बाप ने कंट्रोल किया। खाओ जाओ बर्गर बर्गर, पेप्सी बर्गर, आखिरी में क्या हुआ, आधी से ज्यादा उम्र निकल गई। हम उन्हें लगाया किसने? हमने तो लगाया है कि हम अपनी सोशल पार्टीज में जा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं। मैं यही तो आपसे शुरू में कह रहा था कि माँ बाप का फर्ज है कि शुरू से अच्छी चीज कंट्रोल करें। बर्गर रखे हुए वो खा लेना, जिम्मेदारी है, दूध रखा हुआ वो पी लेना, तो बच्चे तो वही करेंगे जो माँ बाप सिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर डब्बे के जूस पीते रहते हैं, वो कहते हैं 100% प्योर है। आपका बच्चा अगर आपका बच्चा खराब है ना, तो कोई मोहल्ले वालों से नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा। बच्चा खराब हो गया मोहल्ले में जाके नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा। हाँ सुनिए जी बाजी, आपका बच्चा खराब है, किसी मोहल्ले से जाके दरवाजा नहीं
100% आपको जो टेंशन होगी, आपका बच्चा बिगड़ गया, आपको जो टेंशन होगी वो किसी और को थोड़ी हो सकती है। अब आप ये देखेंगे यहाँ पे इतने लोगों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि जी हमारी बेटी बड़ी हो गई है, इसका कोई रिश्ता बता दें, कुछ ये बता दें कि आप थोड़ी सी हेल्प कर दें। पर आप ये देखें ना कि आप अपनी बेटी से तो पूछें कि आपकी बेटी भी शादी करना चाह रही है, नहीं चाह रही है। अगर लड़के वालों से पूछो तो लड़के वाले कहते हैं नहीं जी, हम जिनके लड़के वो कहती है हमारा बेटा तो शादी ही नहीं करना चाहता। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि लड़कियां भी फिर कहती हैं कि लाजिम हम शादी क्या करें। वो अपनी एजुकेशन पे जोर देती हैं, अपनी पढ़ाई पे जोर देती हैं और अपने फ्यूचर पे जोर देती हैं, और पेरेंट्स भी बड़े खुश होते हैं कि चलो हमारी बेटी पढ़ रही है। तो आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे, जब लड़कियां पढ़ती रहेंगी लड़के पढ़ते रहेंगे, तो इसमें क्या आप रोशनी डालेंगे आप सही साहब? जी, पढ़ जाती है और अपनी जॉब पे चली जाती है तो उनके इतने नखरे हो जाते हैं कि वो शादी के लिए लड़का ही पसंद नहीं आता। लड़का ही पसंद नहीं आता, उनके मेयार पे ही कोई लड़का नहीं उतरता। दूर कर रहे हैं, जब आप मदद से दूर होंगे तो सारी चीजें आपकी बिगड़ती चली जाएंगी। एज ए मुस्लिम तो आपको सबसे पहले अपने बच्चों को अपना ध्यान सिखाने की जरूरत है, जो आप सिखा रहे नहीं है। 22 साल की 22 साल की जी जी जी, शादी हो जानी चाहिए। एक सेकंड इन दोनों जरा इन खवातीन की बात सुन लूं, फिर आपकी सुनती हूँ। जी 22 साल की लड़की हो ना, उसकी शादी हो जानी चाहिए समीना, क्योंकि जब वो जॉब करने लगती है तो फिर वो कहती है कि नहीं लड़का मेरे बराबर का होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, छोटी एज में लड़की जब बड़ी हो, आप लोगों को जल्द से जल्द अपनी बच्चों को शादी करनी चाहिए। यानी क्या आप सोचें हमारी बच्ची पहले एजुकेशन पूरी कंप्लीट कर ले, उसके बाद हम करेंगे, तो फिर समझ लें आपने वो शादी के बाद भी कर लेगी, शादी नहीं होगी। जी आप बोले सही साहब, आप क्या कहेंगे? ये अपना बहुत चाहती हूँ कि आप यकीन करें, आप लोग कनाडा में रहते हैं, समीना जी आप भी और ये दो सिस्टर मेरी, ये कहीं चले जाए, मॉल में चले जाए, शॉपर ड्रग मार्ट में चले जाए, वॉलमार्ट में चले जाए, लोफल में चले जाए, फ्रेशको में चले जाए, इनको पता है कौन लोग ज्यादा मिलेंगे? इंडियन स्टूडेंट। एक स्टूडेंट 22 लाख रुपए देकर आया हुआ यहाँ पे कनाडा में, 22 लाख इंडियन आके, और कुत्ते की तरह काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। हमें बहुत कम नजर आता है पाकिस्तानी कैनेडियन बच्चा काम कर रहा है इस तरह, बहुत कम, आटे में नमक के बराबर। क्योंकि पाकिस्तानी बच्चे करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। पाकिस्तान से 2 नंबर माल कमा के लाए, उन्हें यहाँ बिठा के खिला रहे। अरे पूरी बात सुन लें, इनकी पूरी बात सुन लें प्लीज, पूरा मैसेज। जी मेरी बात सुनिए, पाकिस्तानी बच्चा आपको मिलेगा बिस्तर के अंदर 12 बजे उठेगा, क्योंकि वो सोया सुबह 4 बजे। आप क्या एक्सपेक्ट कर रही है फिर माँ बाप से? आप बच्चे से क्या बिल्कुल, अगर इस तरीके का माहौल आप बनाएंगे तो फिर आपकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसको ठीक करने की जरूरत है। और आपको यही बोला है कि इंडियन बच्चे नहीं होते। देखिए इनकी ये बात करने का मकसद ये है कि देखें इंडियन बच्चा सुबह आके काम पे लग जाता है, स्टूडेंट्स हो या कोई भी हो, पर हमारा पाकिस्तानी बच्चा जो है ना बिस्तर तोड़ रहा होता है सुबह के शाम के 4 बजे। जब समझे शाम के 4 बजे उठेगा तो पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? पेरेंट्स कुछ भी नहीं तवज्जो दे रहे हैं। वो अपने माँ बाप को भी बुलाता है ना। मेरे साथ कितनी औरतें ऐसी थी जो उस पे स्टूडेंट वीजे पे आए हुए थे, उनके बच्चे, उन्होंने उनको बुलाया और वो उनके माँ बाप भी यहाँ के सिलाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ना, और वो यहाँ से कमा के उनको दे रहे हैं। हमारे बच्चे जो मिडिल ईस्ट से आए वो इतना पैसा लाए कि वो अपने बच्चों को बिठा के खिला रहे हैं, तो वो बच्चा क्यों काम करेगा और क्यों जिम्मेदारी लेगा? बस बात ये है कि हर कोई अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से अगर पूरी नहीं करेगा तो फैमिली का सिस्टम भी खराब होगा और आपको भी अच्छा नहीं मिलेगा। आप चाहे वो बड़े उम्र का है या छोटी उम्र का है, अगर घर के माहौल से इंसान सीखता है, माजरा बनता है, माजरा किसी गाय का नाम नहीं होगा। आप मेहनत करेंगे अगर अपने पैर पे खड़े होने के लिए तो फिर आपको उसका समझ मिलेगा, वरना नहीं मिल सकता। और जितने भी बड़े लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझे। बहुत सारे बड़े लोग भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। उसकी वजह ये है, अभी भाई ने थोड़ी देर पहले बोला, जो लोग मिडिल ईस्ट से आए हुए उन्होंने ऑलरेडी घर खरीद के दे दिया लड़कों को, बच्चों को। अब इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि मैंने मॉर्गेज करना है। ये तो हम माँ बाप जो है जो अपने आप को मॉर्गेज में पूरी जिंदगी फंसा रही है। 40 साल के मॉर्गेज के बाद एक घर बना, बच्चे को तो बना बनाया घर मिल गया, किराया देने की जरूरत नहीं है, उसकी कोई बिलिंग नहीं है, उसको तो सिर्फ टेलीफोन का बिल देना है, वो भी वो जाके हफ्ते में सिर्फ 2 दिन काम करेगा और बाकी दिन बिस्तर तोड़ेगा या कुछ ज्यादा लड़कियों के साथ है, माए खुद ही काम करती रहती है, अपनी बेटियों को कहती ही नहीं है, तो वो लड़कियों को आदत ही नहीं रहती है। हमें आदत नहीं जाती है तो उनको सिपारा, अगर कभी कहो ना कि ये कुरान शरीफ पढ़ी है, इनको एक सिपारा पढ़वा दो, नहीं ये थक जाती हैं।
कुरान पढ़ने से भी बिल्कुल ये सही बात कह रही हैं आप। बताए कुरान पढ़ने से भी अगर आपको थकावट हो रही है, फिर आपका क्या आपकी मंजिल होगी, क्या आपको हासिल उसूल होगा। तो ये पेरेंट्स को जिम्मेदार है इस तरह के रवैयों के। बहुत सारी लड़कियां ऐसी देखी है जो सोफे पे बैठी रहती है, अपनी माँ से कहती है मम्मी जरा पानी देना। सही कह रही है, बहुत सारी। आप बताइए, अब आप खुद ही घर बंदी काम करते रहेंगे, बच्चे तो कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं आपके खिलाफ कहूंगा, बच्चा अगर माँ से पानी मांगे ना, वो बच्चा अपने माँ बाप पे रहम कर रहा है, आप यकीन करो, क्योंकि वो सवाब मिल रहा है माँ बाप को। और ये पानी मांगने की बात नहीं, लेकिन बात सारी ये आ रही है कि ये एक मिसाल दिए सैयद साहब आपने, तो समझ नहीं आ रहा है कि एक मिसाल दिए कि सोफे पे बैठा उठ के माँ से बोलेगा, खुद उठ के कोई काम नहीं करेगा। वो भी हदीस की बात है, माँ बाप से कोई पानी नहीं मांगता, बैठ के खुद जाके माँ बाप को पानी पेश करता है और खिदमत करता है। आपकी तिलक की अर्ज है। आप चाहे हदीस, आप लोग हदीस लेकर आ जाते हैं, जिस तरह जब शादी होती है तो बड़े हदीस आके सुनाई जा रही होती है, लड़की के ऊपर कोई हक नहीं है, शौहर की जिम्मेदारी भी अल्लाह ताला ने लड़की के ऊपर नहीं डाली कि वो शौहर का काम करे, उसकी अपनी मर्जी है, वो करना चाहे तो करे। तो जब ये चीजें आप बड़े आप लोग फॉलो करते हैं इस्लाम की बातें, हम लोग अपनी अपनी मर्जी को अडॉप्ट कर लेते हैं, मजहब में से भी वो चीजें अडॉप्ट करते हैं जो हमारे लिए फायदा होता है, तो हम उस चीज को तो अडॉप्ट कर लेते हैं। राइट, किसी दूसरे का फायदा है, वो चीज हमको उसको हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। हम 23-24 साल की उम्रों में हम कितना हर चीज माशाल्लाह काम कर लेते थे। आज की 24 साल की लड़की एक चावल नहीं पका सकती। कुछ ज्यादातर लोग काम ही नहीं करवाते। अब बच्चों को भी कुछ नहीं, भाई अपनी बच्ची पे आप जिम्मेदारी डालेंगे तो वक्त के साथ साथ चाहे वो बेटा है या बेटी। देखिए एक ये लोग बहुत सारे पेरेंट्स की पता है क्या करते हैं, कहते हैं कि लड़की पढ़ रही थी, इसको टाइम ही नहीं मिला, शादी होगी सब सीख जाएगी। हमने तो अरे अपनी मिसालें देने शुरू कर देते हैं। हमारी भी शादी हुई थी तो शादी से पहले हमने तो कुछ भी ही नहीं किया था, हमारे माँ बाप ने कराया नहीं था कोई काम भी, हमने शादी के बाद सब कुछ सीख लिया। आज देखिए हम कितनी ज्यादा कुकिंग कर रहे हैं। अरे भाई आपके साथ ये हुआ, मगर आप अपने बच्चों को तो सिखा दें कम से कम। बच्चों को अगर आप कुछ सिखा देंगे तो फिर जमाना नहीं सिखाएगा। जब दुनिया जमाना सिखाता है तो बुरी तरह सिखाता है, ये बात सोचना चाहिए पेरेंट्स। बिल्कुल, आपने बहुत प्यारी बात की कि आप लोग सिखा देंगे तो जमाना नहीं सिखाएगा। जब जमाना सिखाता है तो बहुत बुरी तरह सिखाता है। इससे बेहतर है आप सिखाएं अपने बच्चे को, आप तरबियत दें, एक मुकम्मल एक अपने बच्चों को पालने की सारी जिम्मेदारी पेरेंट्स को सही से पूरी करनी चाहिए। और थोड़ा जो स्ट्रिक्ट जहाँ पर सख्त होना है, स्ट्रिक्ट होना है, वहाँ पर होना चाहिए। इससे बच्चे को भी जिम्मेदारी का एहसास होगा। हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया था तो हम इस मुल्क में सरवाइव कर गए। बिल्कुल, बात मुल्क की आप देखिए ना कि आप घर से अपने बच्चे को क्या तरबियत दे रहे हैं। सैयद साहब आपकी नजर में तो बहुत सारे केसेस ऐसे गुजरते होंगे दिन रात, आपका तो काम ही यही है, तो आपको तो देखते हैं कितना क्राइम बढ़ रहा है यहाँ पर। तो इसमें ज्यादा टीनेजर लड़के ही और लड़कियां शामिल हैं। आप देखते होंगे लड़के लड़कियां दोनों ही शामिल हैं। और कौन सी कंट्री के ज्यादातर आपको पाए जाते हैं बच्चे? मैंने आपको कहा है कि 60-50% पाकिस्तानी बच्चे वेपिंग कर रहे हैं, वेप पी रहे हैं, वेप चर्च बोलते हैं, चर्च उर्दू में बोलते हैं चर्च। एक तो ये चीज बहुत यहाँ पे आम हो चुकी है। लड़कियां भी ये कर रही है काम जी। आप ये देखिए कि शीशा के पियेंगी बैठ के, माए शीशा पियेंगी बैठ के, शीशा पार्टीज करेंगी तो लड़कियां क्यों नहीं करेंगी बहन? उसके बाद सारे लोग कुछ कर देते हैं कि यहाँ पर ऐसा माहौल है। ओ भाई माहौल आप अपने घर से शुरू करते हैं, आप घर में तो देखिए क्या कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाए ना किसी तरह का करके टाइम निकालती हैं, रातों को निकल जाती हैं। मेरी आधी जिंदगी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में गई है, इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया ये वाला। जी, मैंने आपको बताया है कि बहुत सारा खराब होता है घर से। पेरेंट्स के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वरना बच्चा वेपिंग भी करेगा, मर्डर भी करेगा, डकैती भी मारेगा, चोर भी बनेगा, करप्ट पॉलिटिशियन भी बनेगा, एक अच्छा इंसान भी बन सकता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप बच्चे के बारे में क्या चाहते हैं, आप बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं। जब हम आए थे ना तो हम कुरान खानी में जाते थे तो एक खातून थी, मैंने उनको हमेशा रोते हुए देखा जब भी दुआ मांगते थे ना। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा, मैंने कहा बाजी आप क्यों रोती हैं? तो कहने लगी कि बेटा मैंने जो गलती की तुम लोग नहीं करना। जब हम यहाँ आए थे तो हमने बड़े मतलब बच्चों को छोड़ के चले जाते थे रातों को, और उनकी लड़की भी थी, 2 लड़के थे, 1 लड़की थी। हमने कभी तो नहीं दिया अपने बच्चों पे। और आज हम जब बच्चे हाथों से निकल गए, शादियों के बगैर बच्चे हो रहे हैं, तो फिर आज हम शादियों के बगैर बच्चे हो रहे हैं। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ये बात ये है कि ये जब माँ का सिखाने का टाइम था तो माँ ने उस वक्त तो कुछ सिखाया
उठाया नहीं। अब वो चाहती है कि बच्चे बिल्कुल सीधा अलिफ हो जाए, तो इस तरह तो नहीं हो सकता। पहले आपको अपनी तमाम उल्टी सीधी चीजों को छोड़ना पड़ेगा और अपने आप को भी चीजें बिल्कुल सही तरीके से अपने आप को लाइन पे ले आना पड़ेगा, तभी आप अपने बच्चों की तरबियत कर सकते हैं। समीना, मैं यही कहना चाहती हूँ। समीना, आपने जो शो स्टार्ट किया है, इस पे हम कम से कम यहाँ के जो मेन शो हम पे बात करते हैं, तो उसका मकसद यही है कि जो लोग अगर अपने आप को ठीक कर सकते हैं वो कर लें, ताकि उनको वो मुसीबत ना उठानी पड़े। जो आजकल दूसरे लोग उठा रहे हैं, चले इसी पे कंटिन्यू करेंगे समीना जी। और बहुत अच्छा आप शो करती हैं। मैं आपके साथ कॉल पर थी और मैं कहना चाहती हूँ कि लोगों को इसमें करना चाहिए ताकि उनके जो इश्यूज है उस पर भी हम इस पर बात कर सके। और मेरा यही मैसेज है कि अपने बच्चों पर खुदारा नजर कीजिए और उनकी तरबियत में जो आप हिस्सा डाल सकते हैं बेहतर, उसको डालने की कोशिश कीजिए। बहुत जरूरी डालने की जरूरत है, आपको डालना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं डालेंगे तो यकीन करें कि आप लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहेगा। छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। Q Wireless and Computer अपने तमाम डिवाइसेस, फोन्स, आईपैड्स, टैबलेट्स, मैकबुक्स और लैपटॉप्स के रिपेयर्स और मरम्मत के लिए हमसे आज ही राब्ता कीजिए। हम क्वालिटी एक्सपर्टीज के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस भी देंगे और डेटा सिक्योरिटी की गारंटी भी। अपने मुफ्त कोड के लिए हमें आज ही कॉल करें 647-350-6606। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हामिद अकबर है और मैं कैंडिडेट हूँ वार्ड 5 का मिसिसागा काउंसिल के लिए। इसकी बाउंड्री जो है मिसिसागा वार्ड 5 की, वो स्टार्ट होती है एक्लिंगटन और मेविस के कोने से और जाती है ऑल द वे टू मॉल्टन। मेन रीज़न जो है रन करने का वो ये है कि मैं 3 चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ। सबसे पहला जो है वो रिव्यू ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स है। दूसरा जो है मेरा वो है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन का, हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तीसरा जो है हमारा जो है स्नो रिमूवल फ्रॉम द कर्ब साइड। तो ये 3 रीज़न जो है मेरे इम्पोर्टेंट है। Hi, my name is Manish Sani. I'm running to be your city council for Ward 5, and right now I'm standing at the Gateway to Canada. Yes, in our ward is the Gateway to Canada. We have so many thousands of people coming in and out of our ward every day, which brings the responsibility on us, the residents of Ward 5. But right now that responsibility, I feel, should be shared. It should not just be ours. It should be all the entire countries and the provinces. Because when you land here, you go through our ward, which of course causes more requirements of services, which I don't feel that at this point we are getting our fair share for. And I'm looking around and I'm going to show you certain zones, certain areas that are going to bring a reality to you, which you've seen, but I want you to see it through my eyes as well. I want you to join me on this journey to making sure that we create the Gateway to Canada as it should be, clean, courteous, and making sure that it brings the joy of what Canada is supposed to bring to us. So thank you for everybody for listening to me. I look forward to seeing you on the doors and at the polls, but voting is what's going to make the change. We have to make sure that we vote, bring out the vote to make sure that we can have enough people's voices so Ward 5 can actually flourish the way it should. Thank you so much.
डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. Thinking of buying or selling real estate? Call us today. We are one-stop solution provider for your real estate needs. Our commission plans to meet your budget. Buy, sell, or build. We can help. Think of us today. Call us at 905-785-9923. Your satisfaction is guaranteed. Thank you. Welcome to SFK Law, where we're committed to providing legal guidance tailored to your needs. When it comes to real estate law, every detail matters. At SFK Law, we will assist you whether you're buying, selling, or refinancing your property. We'll guide you throughout the process with complete transparency. Whether you're an employer or an employee, our team will provide expert guidance and representation to safeguard your rights and interests. Whether you're an existing business owner or you're looking to buy or sell a business, at SFK Law, we can help you structure the transaction from start to finish. If you're searching for a lawyer, contact us today to schedule your consultation. HK Movers. Home, offices, apartments and delivery. Big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance. We also ship cars, Keller Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, जलेबियाँ और fresh naan. तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc. Zoc वालों के लिए। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं आपकी कहानी, आप ही की ज़बानी। देखा आपने, सबके अपनी राय दी, सबने अपना अपना ओपिनियन पेश किया कि किस तरह हम यहाँ पे बच्चों की परवरिश करें, किस तरह लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, किस तरह रेशो बढ़ रहा है, डिवोर्स का रेशो बढ़ रहा है। तो हर एक की अपनी राय थी। आप ये देखें कि ज़रूरी है कि आपको शुरू में ही, आप स्टार्ट में ही अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करें कि आपको बाद में अफसोस ना करना पड़े, पछताना ना पड़े। मगर जब पानी सर से गुजर जाता है, फिर आप सोचते हैं कि हमने ये क्यों नहीं किया, ये कर लेते काश। बहुत सारे लोगों की स्टोरियां मैंने सुनने में आती हैं कि लोग वाकई में बड़े अफसोस के साथ कहते हैं कि यार वक्त चला गया, वक्त गुजर गया, पता ही नहीं चला कैसे तेजी से वक्त गुजर गया। हम उस वक्त ये काम कर लेते तो शायद ये ना देखना पड़ता, हमारा ये हाल ना होता, हमारे बच्चे हमारे साथ होते। मगर उस वक्त तो समझ लें पछतावे के सिवा कुछ बाकी नहीं रहता। सैयद साहब मेरे पास मौजूद हैं, उनके साथ तो ऐसी जिंदगी के बहुत सारे लोग, लेडीज गुजरती हैं, जेंट्स गुजरते हैं, जो दिन रात इनका काम ही ऐसा है कि इनके पास बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं, इनकी ज़िंदगी सामने पेश आते हैं कि ये खुद सरप्राइज हो जाते हैं। जिन्होंने अभी इन्होंने मुझे ऑफ एयर एक किस्सा सुनाया कि एक हस्बैंड ने, दोनों मियाँ बीवी की मुस्तकिल लड़ाई झगड़े हो रहे थे, आखिरकार वो नतीजा क्या हुआ, डिवोर्स का नतीजा हुआ। अब डिवोर्स तो हो गई उनको, मगर अब अंदाजा लगाएं कि वो जो बच्चे थे उनका क्या कसूर था, वो 3 बच्चे तो तन्हा रह गए। जी क्या कहेंगे, आप सुना रहे थे सर? जी ये वाकया यही स्कारबरो का ही वाकया है। ये मियाँ बीवी जो थे बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे, बहुत अच्छी गुजार। तो अचानक उनकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ये, अच्छा, एक मियाँ का प्रॉब्लम यह है कि मियाँ ने शुरू कर दी बियर पीना। ओके। आपको साथ हो, और बीवी को मिल गई एक दोस्त, और वो दोस्त ने उसको दिन रात घुमा फिरा उसका ब्रेन वॉश कर दिया। देख तेरा मियाँ तो तुझसे तकरीबन 11 साल 12 साल बड़ा है, तू इसको छोड़ और कहीं यंग बंदे को शादी कर। अगर मेरे 3 बच्चे, देखा बच्चे क्या, बच्चे जो तुझे पैसे मिल रहे हैं, बच्चे भी तेरे पास रहेंगे, $1800 भी तुझे बच्चों के मिलेंगे, इसको किक मार दे। चलो ठीक है। उन्होंने घर में झगड़ा शुरू कर दिया,
आए दिन बीबी कोई बहाना ढूंढती थी, किसी न किसी तरीके से मियां से लड़ाई हो जाए। वो इस तरह हुआ कि नेबर ने फोन कर दिया, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले आ गए उस रात। उन्होंने तीनों बच्चे उठा के फॉस्टर हाउस में डाल दिए। अब वो तीनों बच्चे फॉस्टर हाउस में पल रहे हैं। माँ बाप से कहा गया हफ्ते में एक दफा आके मिलो। वो जो पैसे मिलने थे बच्चे के, वो भी चले गए फॉस्टर हाउस में। माँ बाप से भी फॉस्टर हाउस में अब बच्चे बताएं किस तरह, फिर जब वो बच्चे पढ़ के और बड़े होके निकलेंगे वहां से, तो वो क्या सीख के निकलेंगे? फॉस्टर हाउस में तो किस तरह के बच्चे होते हैं, आपने देखा है? हर किस्म के बच्चे, और उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो बच्चा क्रिमिनल बनता है या पॉलिटिशियन बनता है। उनको तो काम है बस को स्कूल पढ़ाना, दोपहर को उसको खाना खिलाना, रात को जल्दी सुला देना। वो क्या करता है, वो क्या मोबाइल पे करता है, वो वाईफाई चलता है, उनका कोई हेडेक नहीं है। लेकिन सिर्फ वो उसके घर के अंदर रहते हैं फॉस्टर हाउस में। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुझे बताए 3 जिंदगियों के साथ खेला है माँ बाप ने, सिर्फ अपनी अय्याशी के। सही कह रहे हैं, 3 जिंदगियां खत्म कर दी उन्होंने, 3 जिंदगियां खत्म कर दी, कुर्बान कर दी। अगर ऐसे ही था तो बच्चे कैसे कर लिए उन्होंने? बच्चे ना करते। आप यकीन करो, अगर आपको गलत साथी मिल गया, गलत दोस्त मिल गया, खवातीन को या आदमी को, तो आपकी जिंदगी, आपका इम्पैक्ट आपके बच्चों का। वैसे यकीन करें, यहाँ पे ये बहुत बड़ा हाथ होता है, दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ होता है इसके अंदर। दोस्त दोस्तों को खराब कर देता है, दोस्त दोस्तों के घर खराब कर देते हैं। एक तो मैंने आपको पिछले हफ्ते बोला था कि भाभी भाभी करके जो लोग घर में घुस जाते हैं ना, इससे बचे सर। बहुत से ऐसे लोग हैं, ये भाभी 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 करते करते वो भाभी को एक शादी ले जाते हैं। आप यकीन करें, ऐसे कई वाकयात हैं। देवर तो छोड़े, ये तो आपको डेफिनेशन मिलेगी पूरी दुनिया में। लेकिन जो आप दोस्तों को घर पे बुला के खाने वाने खिलाते हैं ना, और बैचलर्स को, या जो हमारी बीवी के साथ बैठ के बच्चों के साथ खाना कर, देखिए कोई फरिश्ता नहीं है, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा। शरीफ लोग भी होते हैं, लेकिन हमारे कल्चर के अंदर, मुसलमानों के अंदर मना है गैर मर्द के सामने जाना। चलो आप थोड़ा सा फ्रैंक, आप ये कह रहे हैं कि गैर मर्दों के सामने हमारे माशरे में मना है, मगर यहाँ पे तो कोई एजुकेशन में लड़के बच्चे पढ़ते हैं तो उनके तो दोस्त भी लड़के होते हैं। हम जैसे मुसलमान फैमिलियों में भी आपस में जो फैमिलियां होती हैं उनके भी होते हैं ना, उसके साइड इफेक्ट ये हमारे जैसी फैमिलियां होती हैं, आपस में दोस्त गेट टुगेदर हो रहा होता है, तो उनके लड़के लड़कियां सब आपस में मिलके, भाई ये आपस में दोस्तियां इनकी, तो बैठ के गप्पे लगा रहे होते हैं। कभी भी ये नहीं देखा गया कि लड़कियां अलग बैठी हुई ग्रुप बना के बात कर रही है, लड़के अलग नहीं, मिक्स बैठे हुए, कोई बात नहीं भाई, ये तो दोस्त है, आपस में दोस्त है। इस वक्त तो ये बुरा समझा ही नहीं जाता, लड़का लड़की दोस्त। ये तो अब ये चीज हो गई है। पहले जमाने में देखे ना, हमारे अपनी कंट्रियों में ये बुरा समझा जाता, मगर अब तो बहुत समझा नहीं जाता इन सब चीजों को। फक्र से बताया जाता है कि जी हमारी बेटी का ये दोस्त है, हमारे बेटे का ये दोस्त है। समीना जी, आपने कभी जिंदगी में सुना है कि किसी बलोच लड़की ने जाके गैर किसी खानदान में शादी की हो? बहुत इक्का दुक्का। न्यूयॉर्क के अंदर बलोच खानदान ने अपनी तीनों लड़कियां न्यूयॉर्क में पालने की कोशिश की। 16 साल में लड़की लड़का ले आई घर पे, मैंने इससे शादी करनी है। वो बलोच खानदान ने कुछ नहीं बोल सका, निकाह पढ़ाना पड़ा उनको घर के मजबूरी थी ना, क्या करते हैं, बहुत मजबूरी है। लोगों के साथ बड़ी परेशानियां है भाई। लड़की कह दे कि मैंने इससे शादी करनी है, लड़का पेरेंट्स मजबूर हैं, वो अपने मजहब वाली। जी, मैक्सिको का लड़का, ना उसके आगे का पता ना पीछे का पता, ना उसके कोई खानदान का पता, वो कार्टेल खानदान का है, ड्रग माफिया है, क्या है कुछ भी। लड़की जानी है, लड़की ले गए वो मैक्सिको, ठीक है। और साथ में उस लड़के ने अपने एक दोस्त को भी उसकी बहन के साथ अटैचमेंट करवा दी। 2 लड़कियां तो गुजाया हो गई, ये एक बच गई। ये एक बच गई क्यों? ये बड़ी थी, माँ ने कंट्रोल कर लिया। माँ ने इसको पढ़ा लिखा के जो है ना मेडिकल में डाल, 2 निकल गई, 2 का पता, क्योंकि उस वक्त माँ ने कोई ध्यान नहीं दिया कि क्या आजादी हो रही है, कहाँ जा रही मेरी बेटियां, रात को कमरे में क्या कर रही हैं, किससे बात कर रही है, लेट क्यों आ रही है स्कूल से, बंक तो नहीं मार दिया स्कूल में गई थी कि नहीं दिए, फीडबैक क्यों नहीं ले ली टीचरों से जाके। ये सारी बातें आपको मॉनिटर करनी पड़ती हैं। जब आप मेहनत करोगे तो आपका बच्चा अच्छा निकलेगा। अगर आप लेजी हो जाओगे, आप अपने बच्चे के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हो, अपने साथ भी खेल रहे हो, क्योंकि बुढ़ापे में आपका सहारा कुछ नहीं होगा, आपको जाके ओल्ड हाउस में डाल दिया जाएगा।
सही कह रहे हैं, ओल्ड हाउस में डाल देते हैं, जैसे पेरेंट्स को बूढ़े हो जाते हैं उनको ओल्ड हाउस में डाल देते हैं पेरेंट्स को। ओल्ड हाउस में डाल देंगे क्योंकि उनके पास तो वो तो पेप्सी और बर्गर खा के बड़े हुए, उनके पास इतनी ताकत थोड़ी है कि अपने माँ बाप को संभालेंगे। वो तो पहले ही बेचारे 40 साल की उम्र में शुगर अपने आप को लगा चुके होंगे, हर किस्म की बीमारी लगा चुके होंगे। एक हेल्थी आदमी अपने माँ बाप को संभालता। बहुत सही बात की। चलें, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा मैसेज दिया कि ये देखें बच्चों को, ज्यादातर मैं लास्ट में यही कहूंगी कि आप लोग देख लें, ये आपके लिए समझ लें कि सोने की चीज होते हैं, गोल्ड होता है ये आपके लिए। अगर आपके हाथ से निकल गया तो फिर बाद में आप पछताते रह जाते हैं कि कुछ भी हाथ में नहीं आता। आपको स्टार्ट में अपने बच्चों पे नजर रखनी होगी। और ये जो डिप्रेशन में बच्चा जाता है वो इसी वजह से आता है कि बच्चा गलत गलत चीजें देख रहा होता है, जिसकी वजह से बच्चे का माइंड डिवाइड हो जाता है और बच्चा कुछ और सोचने लगता है, नेगेटिव चीजें सोचने लगता है, पॉजिटिव सोच उसकी हट जाती है। इसलिए कि आपकी तवज्जो की जरूरत होती है। अगर आपके बच्चे हैं, आपको बच्चों को पूरी तवज्जो दें, उनकी परवरिश के ऊपर पूरा टाइम दें, वक्त दें। ये जो पैसा है आनी जानी चीजें, ये नहीं कि आप लोग अपनी जॉबों पे लगे, अपने कामों पे लगे और बच्चे अपनी खो रहे हैं, अपने समझ लें कीमती हीरे डायमंड जो आपके हाथों से निकल के जा रहे हैं और वो खो रहे हैं। जब आप खो देते हैं तो उसके बाद सोचते हैं कि हमने क्या किया। आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, आपके हाथ खाली रहेंगे और दुनिया से आप लोग सोचेंगे जब एक एज आएगी तो आपको जब उनकी जरूरत होगी तो वो आपके पास नहीं होंगे। तो ये जरूर सोचिएगा। और अगर आप इसमें आना चाहते हैं, अपनी कोई भी स्टोरी आपके पास है ऐसी जो आप चाहते हैं लाखों लोगों तक पहुंचे, तो जरूर हमसे कांटेक्ट कीजिए और हमें ईमेल कीजिए। यकीनन हम अपने आपके उस शो में लेकर आएंगे और आपकी स्टोरी लाखों लोगों तक पहुंचाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी रही। नेक्स्ट ट्यूसडे फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।